हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। तो हम कर रहे थे चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और आज हम करेंगे सेकंड एडजस्टमेंट, दैट इज वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, जिसको आप प्रीमियम फॉर गुडविल भी कहते हैं व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन पार्टनरशिप फॉर्म। तो जो ये गुडविल है, आई जस्ट वांट टू रिकैप्चुलेट फॉर दिस द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 विच एक्चुअली डील्स विद इंटैंजिबल एसेट्स। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 26 है प्रिस्क्राइब करता है जो गुडविल है दैट विल बी रिकग्नाइज इन द बुक्स ओनली व्हेन कंसिडरेशन इन मनी और मनी इज वर्थ इज पेड फॉर इट। यानी कि जब गुडविल आपकी परचेज्ड है, आपने उसके लिए कुछ पेमेंट की है इन मनी टर्म्स और इन मनी इज वर्थ, देन ओनली यू विल बी रिकॉर्डिंग दैट गुडविल इन द बुक्स। तो इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स या एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर के केस में गुडविल को हम रिकग्नाइज नहीं करते बुक्स ऑफ द फर्म में, बिकॉज नो कंसिडरेशन इन मनी और मनी इज वर्थ इज पेड फॉर दिस गुडविल। तो इन दिस केस गुडविल को हम रेज करते हैं एंड देन वी यूजुअली राइट इट ऑफ। अगर गुडविल रेज की है तो हमें उसको राइट ऑफ करना है, दिस इज़ द रूल। एंड गुडविल जो है वो हमारा एक इंटैंजिबल एसेट है जो एक फर्म को हेल्प करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाए देन द नॉर्मल प्रॉफिट और द सुपर प्रॉफिट जो कि बाकी फर्म्स अर्न कर रही हैं एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। और ये गुडविल जो है अराइज करती है ड्यू टू द एफर्ट जो कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने पास में अपने पुट ऑन किए थे। तो दिस गुडविल दैट दे एक्चुअली जनरेट बाय द एफर्ट्स, दिस goodwill is called basically the self generated goodwill. And at the time of admission जो नया पार्टनर है वो अपना फ्यूचर प्रॉफिट शेयर एग्जिस्टिंग पार्टनर से लेता है एंड दैट इज़ वाई ही बेसिकली कॉम्पनसेट्स दो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स बाय पेइंग देम सम अमाउंट। और ये जो अमाउंट वो पे करता है विद दैट इज़ योर गुडविल और वी कैन से दैट इज़ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जो पेमेंट है प्रीमियम फॉर गुडविल की, ये एक मेथड है कॉम्पनसेट करने का सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, क्योंकि उन्होंने सेक्रीफाइस किया है बाय गिविंग देयर प्रॉफिट शेयर इन फेवर ऑफ द न्यू और इनकमिंग पार्टनर। और न्यू और इनकमिंग पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयर अपने लिए गुडविल लेकर आता है अपने प्रॉफिट शेयर के लिए, बिकॉज ही वांट टू कॉम्पनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है हमारी गुडविल की एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, for that we have certain situations which we will be discussing one by one. So these situations are basically, first is when goodwill is paid privately, second है कि privately का मतलब है कि outside the business, सेकेंड केसेस जब गुडविल को कैश में लेकर आ रहा है नया पार्टनर या चेक से लेकर आ रहा है एंड दैट गुडविल इज़ बेसिकली रिटेन इन द बिजनेस। थर्ड केस है कि गुडविल न्यू पार्टनर कैश या चेक से ला रहा है एंड दैट गुडविल इज़ बेसिकली विड्रॉन बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स फुल्ली और पार्टली, या तो पूरी विड्रॉ कर लेंगे वो या उसको पार्टली विड्रॉ करेंगे। फोर्थ इज व्हेन गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड, यानी कि वो काइंड में लेकर आ रहा है, इज नॉट ब्रिंगिंग इन कैश। Fifth cases when a part of goodwill is brought by the new partner, नया partner खाली a portion of goodwill he is bringing, and the last is when the new partner does not bring his share of goodwill. So these are the 6 cases we will be discussing one by one. The first case is very very simple. In this case जो गुडविल है या जिसको आप प्रीमियम फॉर गुडविल भी कहते हैं, इट इज़ पेड प्राइवेटली। आपको क्वेश्चन में एक लाइन स्टेटमेंट मिली होगी, यानी कि जो नया पार्टनर है दैट पार्टनर इज पेइंग दिस गुडविल आउटसाइड द बिजनेस, सो दिस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। हम इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे बुक्स में, बिकॉज व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, इन दैट केस हम कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करते, तो आप सिंपली वहाँ लिख देंगे नो एंट्री। Second case is when goodwill is brought in cash or by check by the new or incoming partner and is retained in business, यानी कि नया पार्टनर कैश में या चेक से गुडविल लेकर आया है और इस गुडविल को हम रिटेन कर रहे हैं बिजनेस में। तो इन दिस केस हम क्या करेंगे, इट इज़ ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यानी कि जो भी वो गुडविल कैश या चेक से लाया है उसको हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो फॉर दैट वी हैव सर्टेन जर्नल एंट्रीज। Now let us see when goodwill is brought in cash or by check by the new or incoming partner and is retained in business, कि किस तरह से हम journal entries पास करेंगे इस केस में, let us see that. Now there are two ways
ऑफ पासिंग द जर्नल एंट्रीज। तो हम पहले फर्स्ट मेथड पे डिस्कशन करेंगे, आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कसिंग द ऑल्टरनेटिव मेथड ऑल्सो। नाउ द फर्स्ट मेथड इज़ बेसिकली जब गुडविल को नया पार्टनर कैश में लाता है तो हम कैश और बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं और प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट करते हैं, एंड दिस एंट्री इज़ विद द शेयर ऑफ गुडविल जो नए पार्टनर का क्वेश्चन में गिवन है। Narration is for premium for goodwill brought in cash or by check by the new or incoming partner. After that, अगर क्वेश्चन में मैंशनड है कि भी नया पार्टनर जो है वो कुछ कैपिटल भी लेकर आया, तो दैट एंट्री कैन बी पास्ड बाय कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे जो भी उसका कैपिटल का अमाउंट है दैट वी विल बी राइटिंग, एंड नरेशन इज फॉर कैपिटल ब्रॉट इन कैश और बाय चेक बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर। अब दोनों एंट्रीज में कैश और बैंक को मैंने डेबिट किया है, तो कैश विल बी डेबिटेड व्हेन ही इज ब्रिंगिंग इन कैश, बैंक विल बी डेबिटेड व्हेन ही इज ब्रिंगिंग बाय चेक। फर्स्ट टू एंट्रीज कैन बी कंबाइंड ऑल्सो, क्योंकि दोनों में आप देख सकते हैं कि दोनों में सेम चीज़ डेबिट हो रही है। क्रेडिट इज़ डिफरेंट, तो हम जो डेबिट हो रहा है उसको हम एक बार डेबिट कर देंगे कैश और बैंक अकाउंट, और क्रेडिट को हम सेपरेटली कर सकते हैं टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम चाहें तो इनको कंबाइंड एंट्री में भी पास कर सकते हैं। तो कंबाइंड एंट्री इज बेसिकली कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल में गुडविल का अमाउंट आ जाएगा नए पार्टनर का, और इन दोनों का टोटल हम डेबिट कर देंगे। नरेशन इज फॉर कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन कैश और बाय चेक बाय न्यू पार्टनर। नाउ आफ्टर दैट जो भी वो प्रीमियम लेकर आया उसको हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओनली। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट to sacrificing partners capital or current account, and the narration will be for this for sharing of premium for goodwill by sacrificing partner। यानी कि जो भी प्रीमियम वो लेकर आया, जो भी गुडविल का उसका शेयर है, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ओनली इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कैपिटल कब आप क्रेडिट करेंगे? जब कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, और करंट का वर्ड आएगा जब कैपिटल्स आर गिवन एज फिक्स्ड। तो दीज थ्री एंट्रीज विल बी पास्ड इन फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में हमने देखा कि हमने पहले प्रीमियम जब वो लेकर आया कैश टू बैंक, प्रीमियम फॉर गुडविल एंट्री पास करी। आफ्टर दैट अगर वो कैपिटल लेकर आ रहा है तो कैश टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फॉर कैपिटल वी आर पासिंग दिस एंट्री। इन दोनों एंट्रीज को हम कंबाइन कर सकते हैं, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। एंड लास्ट एंट्री इज ओवर हियर, प्रीमियम को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर रेशियो। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, एंड दिस इज द first method by which you can pass the entries when new partner brings his share of goodwill in cash and that goodwill is retained in business। अब इसका alternative method भी डिस्कस कर लेते हैं, यही पैरेलल लिखा हुआ है मैंने। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो एंट्री हुई इसमें दैट इज कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर जो नो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इसमें हम बेसिकली गुडविल और कैपिटल कंबाइन करके यहाँ एंटर करेंगे। तो जो भी नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल हमें गिवन है और जो उसकी कैपिटल गिवन है उनको ऐड करके वी विल शोइंग द अमाउंट इन दिस एंट्री। और नरेशन में हम मेंशन करेंगे अमाउंट ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल। After that, the next entry is new partners capital account to sacrificing partners capital और current account। अब जो गुडविल नया पार्टनर लेकर आया वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो दिस एंट्री इज बेसिकली न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कैपिटल गिवन, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड। तो यहाँ पर गुडविल जो है बेसिकली जो भी नया पार्टनर लेकर आया उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स एंड दैट टू इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो जो भी गुडविल का उसका शेयर है वो हम डेबिट कर देंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में अमंग दी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। सो दीज आर द टू मेथड्स जो आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं एग्जाम में फॉर पासिंग द जर्नल एंट्रीज। नाउ वी विल डिस्कस वन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस based on this for situation number 2, and we will be passing the entry by both alternative method as well as the method that I've discussed with you right now. So let's start with the question now. Now in this question, A and B are partners. There are two partners given in the question, A and B, and they are sharing profits in the ratio of 3:2. Their ratio is given as 3:2। तो A and B जो है दे आर गिविंग हाफ ऑफ देयर रिस्पेक्टिव
शेयर्स टू सी, यानी कि सी का शेयर हमें यहाँ पे कितना दे रखा है 1/2. सी ब्रिंग्स अस शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश. अब सी जो है अपना गुडविल का शेयर कैश में लाया है. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 40,000. हमें फर्म की गुडविल 40,000 गिवन है, हमें पास करनी है जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल. नाउ वी विल बी पासिंग द जर्नल एंट्रीज बाय बोथ द मेथड्स दैट वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ. फर्स्ट मेथड में हमने देखा था कि हम जो है या तो कंबाइंड एंट्री पास करेंगे. अब यहाँ पे कैपिटल की तो कोई बात हुई नहीं है, तो ही इज़ जस्ट ब्रिंगिंग हिज गुडविल. तो हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी व्हेन ही इज़ ब्रिंगिंग हिज गुडविल इन कैश, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट. अब यहाँ पे हम कैश ही ले सकते हैं. कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. अब गुडविल जो है फर्म की है 40,000, सी का शेयर है 1/2, यानी कि हाफ ऑफ 40,000 इज 20,000. तो गुडविल कितना है सी का? सी's goodwill is cash to premium for goodwill, that is 20,000 and the ratio is share of premium brought in cash by C 20,000. अब जो ये प्रीमियम लाया है ये हम ट्रांसफ़र कर देंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो. तो नेक्स्ट एंट्री इज प्रीमियम फॉर गुडविल to A's capital account to B's capital account. तो premium for goodwill is 20,000, to A's capital account 12,000 and to B's capital account 8,000. अब ये कैसे आया? We have distributed 20,000 in sacrificing ratio. Now in this question, in order to calculate the sacrificing ratio, हमें नया पार्टनर का इसमें प्रॉफिट शेयर गिवन है हाफ, right? And the old ratio is given as 3:2. तो let's see the working notes. पहले वर्किंग नोट में मैंने यहाँ मेंशन किया है गुडविल ब्रॉट बाय सी इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय 40,000 इक्वल टू 20,000. अब ए का सेक्रीफाइस कैलकुलेट करने के लिए हमने इसके एग्जिस्टिंग शेयर को मल्टीप्लाई करा सी के शेयर से. 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इक्वल टू 3/10 एंड बी सेक्रीफाइसेस 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इक्वल टू 2/10, यानी कि उसका एग्जिस्टिंग शेयर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया सी के शेयर से. तो 3:2 इज़ योर सेक्रीफाइसिंग रेशियो. इस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 20,000 ऑफ गुडविल बिटवीन ए एंड बी, राइट. तो हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाली 3:2. अब 20,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, यानी कि 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 20,000. तो 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 20,000 मीन्स 4,000 आ गया हमारा न्यूमरेटर में. तो 4,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज एज शेयर and 4,000 multiplied by 2 is B's share, because A's share is 3/5 and B's sacrifice is 2/5. तो 5 4s are 20, 4 3s are 12, again 5 4s are 20, 4 2s are 8. तो 8,000 is B's capital account. And addition में लिख दी यहाँ पे distribution of premium among the sacrificing partners in their sacrificing ratio. In their sacrificing ratio we have distributed the share of goodwill. और C का जो शेयर है दैट इज़ बेसिकली जो भी ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं दैट इज़ 3/10 एंड 2/10. इनको जब हम प्लस करते हैं 5/10 दैट विच इज़ नथिंग बट 1/2 दैट्स गिवन इन द क्वेश्चन. So this is first method we have discussed. Now let's see the alternative method also. In alternative method मैंने अभी आपको बताया था कि हम फर्स्ट एंट्री जो है उसमें कैश टू सीज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और जो भी प्रीमियम का अमाउंट है वो हम वहाँ लिखते हैं. अगर कैपिटल गिवन होती तो वो भी ऐड करते, बट कैपिटल इज़ नॉट गिवन तो विल जस्ट राइट 20,000 द प्रीमियम अमाउंट. और यहाँ पे हम लिख रहे हैं कैश टू सीज कैपिटल अकाउंट. नरेशन में हम मेंशन करेंगे अमाउंट ब्रॉट बाय सी फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल. आफ्टर दिस न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री थी हमारी. तो नया पार्टनर यहाँ पे सी है तो सीज कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट. अब 20,000 को हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा एंड द सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज़ हियर 3:2. तो 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 20,000 दैट इज़ 12,000 फॉर ए. 2/5 multiplied by 20,000 that is 8,000 in this case. तो हमने देखा alternative method से how are we writing the journal entries for case number 2. आपने देखा कि फर्स्ट एंट्री जो है दोनों में डिफ़र कर रही है. फर्स्ट मेथड में हमने कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा, फिर प्रीमियम को हमने ट्रांसफ़र कर दिया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो. And here we are writing cash to C's capital, then new partners capital account to sacrificing partners capital account. यानी कि जो प्रीमियम है हमने उसको ट्रांसफ़र करा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में in the alternative method. That's all for today. Thank you.